इसको अंडरलाइन कर। जी भैया जी। कुछ नहीं, हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला का अध्ययन करते हुए उत्तरार्ध प्रकरण हमारा चल रहा है। उत्तरार्ध प्रकरण में अद्यतनी सबसे पहली विभक्ति हमारे बीच में है। उस अद्यतनी विभक्ति के माध्यम से हम प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं। इस अद्यतनी में सबसे पहली चीज ध्यान रखने की चीज यह है कि इसमें सिजत यत्तन्याम सूत्र मुख है जो सिच करता है, और उसके बाद में धातुओं के बीच में इट का आगम करने के लिए सूत्र है इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे। इन सूत्र को भी ध्यान रखना है कि जो इट का आगम करता है। अब यहां पर अभी तक हमारी भू धातु हो गई थी। भू धातु से संबंधी इणिक इस्ता पिबती भूभ्या सिचा परस्मयी, ये सूत्र हमारे बीच में आया था, और उस सूत्र के माध्यम से जहां पर सिच का लुक होता है ऐसे इस सूत्र से संबंधित इण धातु, इक धातु, इस्ता धातु, दासंज्ञक धातु और पा पाने पिवती धातु, भूभ्या माने भू धातु तो है ही है। तो इन संबंधी चर्चा करते हुए हम जब आगे बढ़े तो हमारे बीच में आकारांत इस्ता धातु के साथ में सभी धातुओं की चर्चा कर ली, और इणिक इस्ता जो सूत्र में परस्मय ही जो शब्द हमारे बीच में आया था, उस परस्मयी शब्द के आने पर परस्मय पद से आत्मनेपदी जो धातुएं बन जाती हैं, जैसे भू सत्तायाम धातु है वो परस्मय पदी है, लेकिन भू प्राप्तौ प्राप्ति अर्थ वाली जो भू धातु है वह आत्मनेपदी है। या प्राप्ति अर्थ में भू धातु आत्मनेपदी हो जाती है, तो उस आत्मनेपद के होने पर सिच का लुक नहीं होगा, और सिच का लुक नहीं होगा तो इट का अभाव नहीं होगा। इट का सद्भाव है, इट का निषेध नहीं हुआ है, सिच का लुक नहीं हुआ है, तो गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा तो अवादेश हो जाएगा, और अवादेश हो जाने के बाद नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनो विसर्जनीय शांतरोपी, ये सूत्र लगकर तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र लग जाएगा, तो बन जाएगा भविष्ट। और अट का आगम होता ही है धात्वादि स्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु, तो बन जाएगा अभविष्ट। अब इसमें दो सूत्र अपने मुख्य थे, सिजत्य तन्याम और इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे। ये इट के आगम करने वाला सूत्र जो 780 नंबर का है वह कंठस्थ होना चाहिए। अब उसके बाद में इनके स्थान पर गा आदेश करके जो काम किया था वो भी पूरा हो गया। उसके बाद में स्था धातु हमारे बीच में आई। स्था धातु को भी आत्मनेपद बनाया नियमानुसार। तो नियमानुसार जब आत्मनेपद बन गया सम प्रा आदि उपसर्गों के माध्यम से, बी उपसर्ग के माध्यम से, तो उसके रूप भी हमने जान लिए कि सिच का लुक नहीं हुआ। फिर बात अलग है कि ह्रस्वा चानिटा सूत्र से धुट वर्ण के होने पर, यानी कि ता, थास और ध्वम पर, ध्वम के लिए तो सिचो दकारे स्वतंत्र रूप से सूत्र है,
जो उसका लोप कर देता है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे बीच में आने के बाद अब हम आगे ये कर रहे हैं कि हमारे बीच में जो आत्मनेपदी धातु, जो क्रम है धातुओं का, क्योंकि पहले भू धातु, फिर उसके बाद में एद धातु, एदंग वृद्धौ, जो भुवादी गण में सर्वप्रथम दूसरे नंबर की धातु थी, वह हमारे बीच में आ जाती है। और ये मीन इतनी जो धातुएं आ गई हैं वो केवल इणिक इस्तादापिवती भूभ्या से चाह परस्मयी के कारण आई हैं। अब हमारे बीच में एद धातु है, एद। अब एद धातु में नया काम कुछ नहीं होना है, केवल मुख्य जो दो सूत्र हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो हमें हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे हम भुवादी गण में सार्वधातु प्रकरण में कार्य करते थे तो अनविकरण करते थे, अनविकरण अनविकरण कर्तरी, अनविकरण कर्तरी, और जहां आवश्यकता होती थी तो रखते थे, तो अनिचय विकरण से गुण कर देते थे या फिर इसकी प्राप्ति करते थे। ऐसे ही इस अद्यतनी में सर्वप्रथम पहला सूत्र अपने को ध्यान रखना है, सिजद्यतन्याम। इससे सिच प्रत्यय करेंगे, एद धातु है, ता प्रत्यय लेकर आए हैं, सिच प्रत्यय कर देंगे, सिच में से सा बचता है। सा बचने के बाद में इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रयकारादे, ये सूत्र से इट का आगम कर देंगे। असार धातु कस्य आदि में व्यंजनादि, व्यंजन के होने पर, लेकिन यकार व्यंजन में नहीं होना चाहिए, तो यकार रहित व्यंजन के होने पर धातुओं से अद्यतनी की व्यवस्था आदि के अंतर्गत इट का आगम होता है। तो हमने इट का आगम कर दिया। इट का आगम कहाँ होगा? सिच के पूर्व। कहाँ हो रहा है? असार धातु कस्य आदि व्यंजन आदि। तो यहाँ पर इट का आगम हो जाने के बाद हमारी स्थिति है एद धन ई धन सिच मन सा और ता। अब ये धातु के आदि में स्वर है, तो हमारे को ध्यान रखना है 612 नंबर का सूत्र पूर्व में आया है, क्योंकि पूर्व में 3 सूत्र थे हमारे लिए अद्यतनी में, ह्यस्तनी में काम करने के। तो ह्यस्तनी में जो काम होता है वही अद्यतनी में होता है, वही क्रियातिपत्ति में होता है। सबसे पहला सूत्र था अड धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्तिषु। दूसरा सूत्र था स्वरादि नाम वृद्धि राधौ। धातु के आदि में यदि स्वर है तो वहां पर वृद्धि करना चाहिए। अब धातु के आदि में स्वर है तो वृद्धि क्या करना चाहिए? ई के स्थान पर आई करना चाहिए, ई के स्थान पर आई करना चाहिए, ऊ के स्थान पर औ करना चाहिए, री के स्थान पर आर करना चाहिए, और ए के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर औ। तो यहाँ पर एद धातु है, उसको वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा आई। अब हमारी स्थिति है ऐद धन ई धन सा धन ता नामी कर पराहा प्रत्यय विकारागमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी से दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा। और उसके बाद में तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा। तवर्ग यदि मूर्धन्य सकार और टवर्ग के योग में होता है तो वह टवर्ग को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो ता है वह टा रूप परिवर्तित हो जाएगा मूर्धन्य सकार के कारण, तो शब्द बन जाएगा ऐधिष्ठ। अब अपने को क्या करना है? सबसे पहले आगे की विभक्तियां लाने के पूर्व लाते ही हमें सिच करना है 1 नंबर, इट का आगम करना है 2 नंबर, धातु के आदि को वृद्धि करना है, एक वाई करना है 3, फिर दंत सकार को मूर्धन्य सकार करना है 4। इन 4 कार्यों को करने के बाद में
आगे आता है आताम, तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए लगाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो बनेगा ऐधीसाताम। अब अंत प्रत्यय लाएंगे। ये 4 सूत्रों का कार्य करने के बाद आत्मने च नकारात, इस सूत्र को लगा देंगे तो बनेगा ऐधीसत। फिर उसके बाद में थास लाएंगे, तो थास प्रत्यय के लाने पर 4 कार्य करने के बाद 5वां काम और करना है, तवर्ग सटवर्गा टवर्गा, क्योंकि यहाँ थास तवर्ग है और तवर्ग होने के कारण दंत था को ठा आदेश हो जाएगा। था दूसरे नंबर का है तो ठा भी दूसरे नंबर का हो जाएगा, और एक सूत्र और लग जाएगा रसकारी और विसृष्टा, तो बन जाएगा ऐधिष्ठा। फिर आथाम के आने पर ऐधीसाथाम, फिर ध्वम आने पर सिचो धकारे, सिचो धकारे से सिच जो है उसका लोप हो जाएगा, तो लोप हो जाने पर बनेगा ऐधिध्वम। अब यहाँ ऐधिध्वम में ध्वम के धा को ढानी कर देना, कि आप सोचो कि यहाँ पर उसके नाम्यंता धातो राशि अत्यतनी परोक्षासी धो ढू ढा, इस सूत्र का प्रयोग करके इसके धा को ढानी कर देना, क्योंकि ये धातु नाम्यंत नहीं है, इट का आगम है, तो इट के आगम से धातु नाम्यंत नहीं हो जाएगी। तो नाम्यंता धातो राशि रद्यतनी परोक्षासु धोढ़ा, इस सूत्र का प्रयोग यहां नहीं करना है, तो हमारा प्रयोग बन जाएगा ऐधिध्वम। उसके बाद में ई प्रत्यय आएगा, ई विभक्ति आएगी, तो सीधा का सीधा जुड़ जाएगा 4 काम करने के बाद ऐधीसी, और 4 काम करने पर ऐधिस वही और ऐधिस मही। ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं एद धातु के साथ। अब हमारे बीच में वहां पर जब हम भवादि गण पढ़ते थे, सार धातु गण पढ़ते थे, तो वहां पर एद के बाद में उभयपदी धातु आती थी, पच डू पच सुए पाके। अब डू पच सुए पाके, पाके धातु हमारे बीच में आती है पकाना। ये एद धातु में नया कोई कार्य नहीं हुआ है, पुराने जो कार्य हैं वही हुए हैं। यहाँ पर इस संबंधी 2 काम हुए हैं कि सिच प्रत्यय लाए हैं और इट का आगम किया है, शेष सूत्र पुराने लगे हैं। अब हमारे बीच में नई धातु आती है डू पच सुए पाके, और डुए पच सुए पाके धातु आती है, तो सबसे पहला काम तो हमारा जो है, जिसके लिए हम और आप जिस आदादी गण को प्रणाम करते हैं, वे अद्यतनी, अद्यतनी जो हमारा प्रकरण है जिसको हम प्रणाम करते हैं, वही सूत्र हमारे बीच में सिजत्यतन्याम, सिजत्यतन्याम, इस सूत्र के माध्यम से सिच करेंगे। पच धातु हमारे बीच में है, आगे की प्रक्रिया हमारी चालू हो रही है। अगले पेज पर हम पहुंच रहे हैं और सिच प्रत्यय कर रहे हैं, पच धातु से सिच प्रत्यय कर रहे हैं। पच धन सिच दी, अब ये ध्यान रखना, पच धातु उभयपदी है, डू पच सावधानी की जरूरत है, और सावधानी की जरूरत के साथ ही इस पच धातु को समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आप चाहेंगे तो अगले सत्र में भी इसको रखा जा सकता है, पर भूमिका इस यहाँ पर तैयार कर देते हैं ताकि आपको अगले सत्र में ज्यादा दिक्कत ना जाए। तो पच धातु हमारे बीच में है, सिच प्रत्यय किया, पच धन सिच माने सा, और दी प्रत्यय लाए थे बचा दी माने दा।
अब यहाँ पर हमारा दूसरा जो सूत्र इसका है, जो अंत तक हमारा साथ देगा, दोस्ती निभाएगा, वह सूत्र है इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे। इस सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति होती है। आपको याद हो, मैंने पूर्व में आपके बीच में कहा था कि धातु गण में धातु जहां संग्रहित की गई हैं, जहां धातुओं का खजाना है, उनमें लगभग 4000 धातुएं हैं। लेकिन 4000 धातुएं कोई सेठ कहलाती हैं, कोई वेट कहलाती है, कोई अनिट कहलाती हैं। सेठ, वेट और अनिट को मैं आपके बीच में पूर्व में समझा चुका हूं, फिर आपको स्मरण दिला देता हूं। जिन धातुओं में नित्य इट का आगम होता है वे धातुएं कहलाती हैं सेठ, इटा, से, सेठ। और जिन धातुओं में विकल्प से इट का आगम होता है वे कहलाती हैं वेट, वा, धन, इट, अवर्ण, इवर्ण, ए। और जिन धातुओं में इट का आगम नहीं होता है, ना इट, इति, अनिट, न समास। तो ये धातुओं की तीनों चीजें आपको स्मरण रखना चाहिए, सेठ, वेट और अनिट। तो अनिट धातुएं सीमित हैं, 105 धातुओं के अंतर्गत हैं। और कुछ आकारांत धातुओं में, कुछ वर्णांत धातुओं में उनकी चर्चा आ जाती है। लेकिन बाकी धातुओं के नाम आपको क्रम से गिनाए जा रहे हैं। उन क्रम से गिनाए जाने वाले इट के निषेध होने पर वे धातुएं अनिट कहलाती हैं। जैसे सबसे पहला अपना अनिट करने वाला सूत्र था अनिडेकस्वरादाता। ये सूत्र को हमेशा स्मरण रखना है कि किन धातुओं से इट का आगम नहीं होता है। भू धातु आदि धातुओं में इणिक, इस्तात, दापवती, भूभ्या, सिचा, परस्मयी, इससे सिच का लुक हो जाने पर भवते सिज लुकी, इससे इट के आगम का निषेध होता है। तो जिन जिन सूत्रों से इट का निषेध होता है उन सूत्रों का संग्रह हमें अलग से कर लेना चाहिए। उसके बाद में अगला सूत्र आया था अनिडेकस स्वरादाता। एक स्वर वाली और आकारांत धातु हो तो उनको इट का आगम नहीं होता है। ये दूसरे नंबर का सूत्र आया था। फिर तीसरे नंबर का सूत्र हमारे बीच में आया था एवरनाथ, सुई, श्री, डींग, सिंगा। माने वर्णांत धातुओं के लिए इट का आगम नहीं होता है, परंतु सुई, श्री, डींग और सींग धातु को छोड़कर, यानी कि इन 4 धातुओं में हो जाता है, अन्य जगह नहीं आता। अब हमारी स्थिति है पच, धन, सिच और दा, इट के आगम की प्राप्ति है। तो अगला सूत्र हमारे पर निषेध करने वाला आता है पची, वची, सिची, रुचि, मुचे, चात। ये अनिट है, इट का निषेध करने वाला सूत्र है। तो हमें संग्रह करके इट के निषेध करने वाले सूत्रों का संग्रह करके अहरनिश पाठ करते रहना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए, ताकि अनिट धातुएं हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। तो हमारे को शेष बची जो धातुएं हैं वे या तो बेट कहलाएंगी या सेठ कहलाएंगी। बेट करने वाली धातुओं की भी लिस्ट हमारे बीच में आएगी कि कौन कौन सी धातुएं बेट हैं, और उसके बाद जो शेष धातुएं बचेंगी वो सब सेठ कहलाएंगी। तो आपको ज्यादा तकलीफ और ज्यादा कष्ट और ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा यदि आपने अनिट धातुओं के सूत्रों का संग्रह कर लिया। तो यहाँ पर पची, वची, सिची, रुचि, मुचे, चात, इस सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध हो जाता है। पची, मुची, रुचि, वची, विची, सिचे, चात,
ये सूत्र जो हमारे बीच में है, इस सूत्र के माध्यम से इट का निषेध हो जाता है। अब इट का निषेध हो गया है, यानी कि ये सभी धातुएं अनिट हैं। एभ्यः पंचभ्यः परम असार धातुकम अनिट भवति। ये धातुएं जो गिनाई गई हैं, अब थोड़ा सा सावधान होके देखिएगा। धातुएं कितनी हैं? पची माने पच, मुच 2, रिच 3, बच 4, बिच 5 और सिच 6। पची, मुची, रिची, बची, बिची और सिच, ये 6 धातुएं। और सूत्र की टीका कह रही है पंचभ्या एभ्या पंचभ्या परम असार धातुकम अनिट भवति। धातुएं 6 सूत्र में गिनाई जा रही हैं और नीचे 5 लिखा गया है, इसलिए ध्यान रखना। एभ्या षड्भ्या परम असार धातुकम अनिट भवति। ये 6 धातुएं अनिट हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब इस सूत्र में जो आपके बीच में दर्शाया गया है और जो सूत्र एक चल रहा है, उसमें भी अंतर है। जो हमें पूर्व संस्कार से याद है कि पची, बची, सिची, रिची, मुचे 4, उसमें 5 धातुएं हमारे बीच में आ रही हैं। पची, बची, सिची, रुचि और मुचेस, ये 5 धातुएं आ रही हैं। लेकिन इस सूत्र जो आपके बीच में रखा हुआ है, उस सूत्र का क्रम थोड़ा परिवर्तित हो गया है। ये परिवर्तित हुआ सूत्र का पची, मुची, रिची, वची, विची, सिचेस 4, ऐसा सूत्र आपके बीच में है। और हमें संस्कार बस हमें याद है पची, वची, सिची, रुचि, मुचेस 4। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये एभ्या पंचभ्या एभ्या षड्भ्या परम असार धातुकम अनिट भवति। तो ये 6 धातुएं असार धातु अनिट कहलाती हैं, ऐसा जानना चाहिए। यानी कि इट का आगम यहां पर नहीं होगा। और जब इट का आगम नहीं होगा तब क्या करेंगे? अब हमारी स्थिति है पच, धन, सी और दा। अब हमारे बीच में अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। सूत्र तो आते चले जाएंगे और कार्य लंबा होता चला जाएगा, लेकिन आज के सत्र का समय अब हमारे पास में नहीं है। इसलिए इस धातु की जो प्रक्रिया हमारे बीच में चल रही है या चलना है, उस प्रक्रिया को हम थोड़ा सा यहाँ पर विराम देते हैं। और विराम देने के बाद अगले सत्र में हम आपके बीच में इस पच धातु के साथ मिलेंगे, जहां इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपके बीच में दर्शाएंगे। अभी तो पच धातु जो हमारी चल रही है, उसमें इट के आगम का निषेध हुआ है, ये हमको जानना है। अब आगे जो सूत्र हमारे बीच में लिखा हुआ है अस च दीर्घः, ये पच धातु की उपदा को दीर्घ करेगा। और जो सिचा सूत्र जो लिखा हुआ दिख रहा है, वो सिच में ईट का आगम कर देगा दी और सी के होने पर। सिचा परियोदिस्यो राधि रीद भवती, ईद करेगा। और उसके बाद में पूर्व के सूत्र जो हमने पढ़े हैं, चवर्गस्य की रसवर्णे, उससे चा के स्थान पर का आदेश होगा। फिर आप पढ़े हैं नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय, उससे दंत सकार को मूर्धन्य सकार होगा। फिर आप पढ़े हैं कासा योगी छा, उससे फिर उसको छा हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगा देंगे, पदांते दुटाम प्रथमा लगा देंगे और अट धात्वादिर्यस्तन्य दत्तन क्रियाति पत्ती सु, इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा, शब्द बन जाएगा अपाक्षित। लेकिन इस अपाक्षित की स्वतंत्र चर्चा
हम अगले सत्र में पच धातु के साथ में करेंगे। आज तो केवल पच धातु की भूमिका में हमने आपके बीच में ये रखा है कि पची, मुची, रिची, वची, विची, सिचेस, चात, इस सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध हो जाता है। तो शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।